हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बैक टू कॉलेज दुनिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमन जैन है और हम जो क्वेश्चन सीरीज लेकर चल रहे हैं इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स की, इसमें हम बेटा 2 यूनिट कवर कर चुके हैं। ठीक है, और आज हम थर्ड यूनिट की शुरुआत करने वाले हैं। तो मैं आज आपको थर्ड यूनिट के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। सबसे पहले सिलेबस बताऊंगा और उसके बाद हम अपने सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने के बाद। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अब तक कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने लेक्चर यूनिट 1 और यूनिट 2 का लेक्चर्स नहीं देखे होंगे, तो उनके लिए बेटा मैं बताना चाहूँगा कि मैं आपके लिए उस जो सोम की प्लेलिस्ट है उसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा या कमेंट बॉक्स में आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और जो भी बच्चे यूनिट फर्स्ट और सेकंड की पीडीएफ चाहते हैं वो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाए, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, यहाँ तक चलिए। अब देखिए, ये जो आपकी सीरीज है क्वेश्चन सीरीज में बेटा हमने हर टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पर्टिकुलर टॉपिक से डिस्कस करे हैं, और वो जो क्वेश्चन है वो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन से आपको डेफिनेटली पेपर में मदद मिलेगी, ये मेरी गारंटी। क्योंकि जो आपका एकीटीयू एग्जाम कराता है, कंडक्ट कराता है, उसका कुछ एक सेट ऑफ पैटर्न है। उस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही बेटा मैं आपको क्वेश्चंस लेकर आता हूँ। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि जो ये सीरीज है इसमें हम देखिए, अभी आपके पास टाइम है, 7 तारीख से आपकी शायद पेपर स्टार्ट है। ठीक है, तो लगभग हमारे पास 6 से 7 दिन है हमारे पास। ठीक है, तो अभी हमारे पास 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं और मैं आपकी कोशिश करूंगा 3 यूनिट और जल्दी से जल्दी खत्म करने की। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, तो देखिए अब मैं अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस दिखाऊंगा अपना। ठीक है, जिसमें हमने देखिए यूनिट फर्स्ट जो है सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन कवर कर लिया है, शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और ये डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, ये वाला टॉपिक बेटा हमने डिस्कस कर लिया है। अब बारी है हमारी इन 3 यूनिट्स की, जिसमें फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस, प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन और टॉर्जन ऑफ द सर्कुलर शाफ्ट। जिसमें मैं अभी जो यूनिट स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो बेटा आपकी जो यूनिट में स्टार्ट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड प्रिंसिपल प्लेन। ये वाला टॉपिक मैं आज स्टार्ट करने। तो इस लेक्चर जो ये सीरीज है इसमें आज जो फर्स्ट लेक्चर बिलोंग करेगा दैट इज बेसिकली फ्रॉम द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड प्रिंसिपल प्लेन्स। ठीक है, तो आज हम इसमें बेसिक समझेंगे और बेटा इस सेशन में हम न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करेंगे। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने से पहले मैं आपका थोड़ा सा बेसिक बिल्ड कर दूंगा, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा, जिसके बिहाफ पर आप क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, इस अगर ये आपको डायग्राम मतलब ये आपको दिख रहा हो सिलेबस, थोड़ा सा मैं आपको उसको, ठीक है, देखिए अब देखिए थोड़ा सा बेहतर दिख रहा होगा। तो देखिए इसमें जो आपका सिलेबस है बेसिकली, है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेसेस ऑन द इंक्लाइंड सेट ऑफ सेक्शन ऑफ द बार। इसमें आपको क्या देखना है, बेसिकली सेक्शन ऑफ जो बार है उस पर जो आपकी स्ट्रेसेस आ रही हैं उसको पढ़ना है, और आपको बाईएक्सियल स्ट्रेसेस का इफेक्ट पढ़ना है, और उन बाईएक्सियल स्ट्रेसेस की वजह से आपके किसी भी प्लेन पर आने वाली नॉर्मल और टेंजेंशियल मतलब शेयर स्ट्रेसेस के बारे में पढ़ना है। आपको ये पढ़ना है कि लोकेशन ऑफ शेयर स्ट्रेस और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस और लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या होती है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कैसे निकालते हैं, उसके कितने मेथड है। तो 2 मेथड है, एनालिटिकल मेथड है, ग्राफिकल सॉल्यूशन है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बच्चों को जनरली रहता है दैट इज मोर सर्किल। ठीक है, ये मोर सर्किल आपको दिख रहा होगा, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। इसके बाद एनालिटिकल मेथड है जिसमें कई सारे फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, और इसके बाद बेटा इसी जो यूनिट है इसमें थ्योरी ऑफ फेलियर पढ़ेंगे और लास्ट में हम शॉर्ट कॉलम और स्टड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट योर यूनिट नंबर 4। तो यूनिट नंबर 3 को अभी हम रोक देते हैं, यूनिट नंबर 4 को हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको सिलेबस डिस्कस कर लिया है, बाकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीजें हमें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, चलिए देखिए, अब देखिए हमारा सबसे पहला टॉपिक है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, इसको समझने से पहले मैं आपसे एक बात बताऊंगा कि चलिए मैं पहले इसको समझा देता हूँ फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को समझने से पहले हमें बेटा एक चीज ये समझनी पड़ेगी, व्हाट इज द प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, तो बेटा प्लेन तो आप समझते हो, है ना,
प्लेन क्या होते हैं? तो देखिए एक ऐसा प्लेन है ना, क्या चीज, एक ऐसा प्लेन जिस पर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो, जीरो हो, ऐसे प्लेन को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं। क्या, फिर सुन लीजिए, ऐसा प्लेन जिस पर सर लगने वाली टेंजेंशियल स्ट्रेसेस या शेयर स्ट्रेसेस की वैल्यू जीरो होती है, ऐसे प्लेन को सर हम प्रिंसिपल प्लेन कहते हैं। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन क्लियर हुई, व्हाट इज द प्रिंसिपल प्लेन। तो सर अ प्लेन which has zero shear stresses या tangential stresses is called the principal plane। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो सिंपल वे में हम ये कह सकते हैं सर, एक ऐसा प्लेन जिस पर लगने वाली, ठीक है, ये आपका कोई प्लेन है, सपोज करिए इस तरीके से, आपको मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये आपका कोई प्लेन था बेटा, है ना, ये आपको एक प्लेन दिख रहा है, ये आपका एक प्लेन है, तो दूसरा प्लेन मेरा ये रहा, है ना। तो एक ये प्लेन जो है सर, इस पर लगने वाली शेयर स्ट्रेस सर, इस पर कोई है ही नहीं, मतलब टाउ एक्स वाई की वैल्यू सर जो है, या टाउ की वैल्यू जो है वो जीरो है। तो ऐसे प्लेन को सर मैं क्या बोल देता हूँ, जिस पर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो होती है सर, ऐसे प्लेन को मैं बोल देता हूँ प्रिंसिपल प्लेन। क्या बोल देता हूँ? प्रिंसिपल। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब सर जो ये प्रिंसिपल प्लेन है, इस पर शेयर स्ट्रेस तो नहीं है, लेकिन स्ट्रेसेस आपने सर दो तरीके की बताई थी, एक नॉर्मल स्ट्रेस और एक शेयर स्ट्रेस। तो सर शेयर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस बात एक ही है सर, शेयर स्ट्रेस नहीं है, लेकिन सर कुछ नॉर्मल स्ट्रेस तो होगी। तो सर जो ये नॉर्मल स्ट्रेस है, इसी को मैं सर प्रिंसिपल स्ट्रेस बोल देता हूँ। तो कहने का मतलब क्या हुआ सर, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस वो स्ट्रेस होती हैं जो प्रिंसिपल प्लेन पर लगती हैं, और सर प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन होता है जिस पर हमारी शेयर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो होती है या टेंजेंशियल स्ट्रेस की वैल्यू जीरो होती है। नाउ इट इज क्लियर कि व्हाट इज प्रिंसिपल प्लेन एंड व्हाट इज प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ठीक है, क्लियर है। तो सर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस नॉर्मल स्ट्रेसेस ही होती हैं जो उस सरफेस के, उस पर्टिकुलर प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में लग रही होती हैं, और उस सरफेस पर या उस प्लेन पर लगने वाली टेंजेंशियल स्ट्रेसेस की वैल्यू सर क्या होती है, जीरो होती है। तो ऐसे प्लेन को प्रिंसिपल प्लेन कहते हैं, और जिस उस प्लेन पर लगने वाली नॉर्मल स्ट्रेसेस को सर हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कहते हैं। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, समझिए इस बात को कि अगर आपका, जैसे आपकी ये कोई बार है, ठीक है, इस पर जब आपने लोड लगाया, ठीक है, सपोज करिए आपने एक्स डायरेक्शन में कोई लोड लगाया, तो बेटा इस पर कुछ लोड की वजह से क्या आएगा, स्ट्रेसेस आएंगी, और वो स्ट्रेसेस अगर इसकी परमिसिबल स्ट्रेसेस से ज्यादा हो गई तो सर ये हमारी जो बार है वो फेल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। फेलियर का मतलब ही यही है कि जब आपकी परमिसिबल स्ट्रेसेस से ज्यादा स्ट्रेसेस जनरेट हो जाए और आपका मटेरियल उस स्ट्रेसेस को बियर करने लायक ना रह जाए, क्योंकि उसकी परमिसिबल रेंज से बाहर चली गई, तो ऐसे इस चीज को हम फेलियर कहते हैं। ठीक है, इसको हम मटेरियल का फेलियर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बात समझिए, आपका जो मटेरियल है इसका एक कोई पॉइंट पकड़ लीजिए, सपोज करिए इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट का नाम है ए। तो एक कोई पॉइंट है सर, इससे बहुत सारे हमारे प्लेन पास होते हैं, इनफाइनाइट प्लेन पास होते हैं सर, एक ही पॉइंट से होते हैं। ये बात तो आपको देख रही होगी इस डायग्राम में। तो सर ये जो ए पॉइंट है, इससे इनफाइनाइट प्लेन पास हो रहे हैं, और सर हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, अलग अलग प्लेन्स पर आने वाली स्ट्रेसेस को निकाल रहे हैं। क्लियर हो गई बात? तो सर होता क्या है कि जैसे आपने इस बार पर लोड लगाया, तो सर ये बार पर किसी, ये बार जो है वो फेल होगी, तो सर ये एक किसी पर्टिकुलर प्लेन के अलोंग होगी फेल, और सर हम उस प्लेन में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, बिकॉज हम सर अपनी बार को या अपनी बॉडी को या अपने मटेरियल को फेल होने देना नहीं चाहते। एज अ इंजीनियर वो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी बार या हमारा मटेरियल या हमारी बॉडी किसी भी प्लेन पर फेल हो। तो हम सर किस में इंटरेस्टेड है सर, हम ऐसे प्लेन में इंटरेस्टेड है या ऐसे पॉइंट पर इंटरेस्टेड है ना, जहां पर हमारा जो बॉडी है वो फेल हो रही है। और फेल हो किस वजह से रही है, फेलियर का मतलब ही यही है, मैंने आपको दोबारा बता रहा हूँ कि जहां पर आपकी स्ट्रेसेस इतनी ज्यादा आ जाए कि वो आपकी परमिसिबल रेंज से भी बाहर चले। जैसे इसको आप ऐसे समझिए, आप जिम करते हैं या आप नॉर्मल तौर पर वजन उठाते हैं, तो आपकी वजन उठाने की क्षमता 40 kg है। अब सडनली मैं आपको 40 की जगह 60 kg लोड लगा दूं, तो क्या होगा, स्ट्रेसेस आ जाएंगी, फेल हो जाओगे, आप उसको नहीं उठा पाओगे, ड्यूरेबल नहीं रहेगा, आपकी चोट लग जाएगी। अगर आप जबरदस्ती उठाएंगे भी तो, या तो आप उठाएंगे ही नहीं, उठाएंगे तो चोट लग जाएगी। तो वही सेम चीज यहाँ पर है कि अगर परमिसिबल रेंज के बाहर स्ट्रेसेस चली गई, औकात से बाहर नहीं जाएंगी, तो समझ लीजिए दिक्कत हो जाती है, सिंपल सी चीज है। ठीक है,
तो परमिसिबल रेंज से बाहर जाएगी तो दिक्कत होगी, फेलियर आ जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया किसी भी एक पॉइंट से इनफाइनाइट प्लेन पासेस होते हैं, लेकिन इनफाइनाइट प्लेन तो पास होते हैं, लेकिन सर हम इनफाइनाइट प्लेन्स पर थोड़ी ना स्ट्रेसेस निकालने बैठ रहे हैं। हम तो सर उन प्लेन में इंटरेस्टेड हैं जिस पर फेलियर होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। तो देखिए जो इनफाइनाइट प्लेन होते हैं उनमें से 3 प्लेन ऐसे होते हैं जो म्यूचुअली आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और जहां पर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू 0 होती है। तो सर कहने का मतलब ये है कि एक प्लेन आपका ये रहा, ठीक है, एक डायरेक्शन ये ले ली उस प्लेन की, ठीक है, इसको हमने x ले लिया। दूसरी डायरेक्शन सर इसके परपेंडिकुलर, हमेशा देखिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब एक दूसरे से तीनों ही प्लेन आपस में क्या होंगे, सर एक y डायरेक्शन ले लिया और सर तीसरा हमने z डायरेक्शन ले लिया, और सर ये तीनों ही प्लेन आपस में एक दूसरे से क्या है 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात। तो सर आउट ऑफ इनफाइनाइट प्लेन 3 प्लेन ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जहां पर क्या होता है, शेयर स्ट्रेसेस की वैल्यू जनरली 0 होती है, और सर हम इन 3 ही प्लेन में ज्यादा इंटरेस्टेड है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए अब देखिए, अब बेटा एक चीज ये आती है कि सर हम इसको निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो देखिए जैसे आपकी कोई बार है, इस पे ये लोड लगा और सर इस पे ये पर्टिकुलर प्लेन है जिस पर आपने क्या करा, आपको पता चला इस पर्टिकुलर प्लेन पर आपको स्ट्रेसेस निकालनी है। तो सपोज करिए इस पर्टिकुलर प्लेन की मैं अगर आपको बात करूं, तो बेटा सपोज करिए मैंने ये ब्लैक कलर ले लिया, ठीक है, इस प्लेन पर सर एक तो नॉर्मल स्ट्रेस लग रही होगी सिग्मा एन, और सर इस प्लेन पर हो सकता है शेयर स्ट्रेस भी हो, है ना, क्योंकि हमें थोड़ी पता है कि ये प्रिंसिपल प्लेन है, हम तो ये मानकर चल रहे हैं अभी हमें पता ही नहीं है। तो बेटा इस प्लेन पर लगने वाली नॉर्मल स्ट्रेसेस और शेयर स्ट्रेसेस की वैल्यू हमें सर कैलकुलेट करनी है। अच्छा सर ये जो प्लेन है ये हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा, उस एंगल को मैंने थीटा मान लिया। तो सर इस जो ये प्लेन है इस पर लगने वाली स्ट्रेसेस की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना, तो वही चीज मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, क्या करूंगा, वही चीज है मैं आज आपको बताने वाला। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखिए जब भी मैं आपको एक टर्म बताऊंगा, पहले एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि जो ये आपकी नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं इसकी वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे और इस टाउ की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे जब आपको ये पता हो कि आपकी बार पर या आपकी बॉडी पर यूनिएक्सियल लोडिंग है। कैसी लोडिंग है, यूनिएक्सियल लोडिंग है, केवल एक ही डायरेक्शन लोड लग रहा है, वो भी आपके कौन सी एक्स डायरेक्शन। तो देखिए यहाँ से आपको एक जनरली आप याद रखिए कि नॉर्मल स्ट्रेस जो होगी सिग्मा एन, वो आप कैसे निकालेंगे, तो सर वो हम निकालेंगे सिग्मा एक्स इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपकी नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगी। ठीक है, इस प्लेन पर, कौन से प्लेन पर, इस प्लेन का नाम दे दीजिए एक्स एक्स। ठीक है, एक्स तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, नहीं एक्स डायरेक्शन वी हैव ऑलरेडी कंसीडर्ड, सो नाउ वी आर लुकिंग फॉर ए डैश, है ना, इस ए डैश। ठीक है, तो इस प्लेन पर सर लगने वाली नॉर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, और सर इस प्लेन पर लगने वाली शेयर स्ट्रेस अगर एग्जिस्ट कर रही होगी तो उसकी वैल्यू हो जाएगी सर सिग्मा एक्स बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा। और यहाँ पर थीटा क्या है सर, थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ दैट प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो सर उस प्लेन पर लगने, उस प्लेन का जो भी एंगल बनना होगा, है ना, हॉरिजॉन्टल के साथ, वो सर हमारा क्या हो गया, थीटा हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए अब सर यहाँ से हम निकाल लेंगे आपकी क्या, नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब सर ये तो तब था जब यूनिएक्सियल लोडिंग थी, केवल एक डायरेक्शन लोडिंग लग रही थी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ने से पहले मैं आपको एक टर्म बताऊंगा, दैट इज स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन। अब समझिए ये चीज है क्या, स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन, और ये बहुत जरूरी चीज है, आगे बढ़ने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन ये है जब आपको किसी एक प्लेन पर, ठीक है, किसी एक प्लेन पर, जैसे सपोज करिए मैंने ये बार ही बना दी, इस बार का ये वाले प्लेन पर आपको लगने वाली क्या पता है, स्ट्रेसेस पता है। ठीक है, और आप इसके अलावा किसी दूसरे प्लेन पर जब आप स्ट्रेस निकालने में इंटरेस्टेड होते हैं और निकाल पाते हैं, जैसे सपोज करिए ये वाला प्लेन, तो इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेस ट्रांस। तो सर स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, बेसिकली स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब आपको किसी एक प्लेन पर लगने वाली नॉर्मल
और शेयर स्ट्रेसेस की वैल्यू पता हो, किसी एक पॉइंट पर कोई प्लेन पास हो रहा, उस पर लगने वाली नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस की वैल्यू आपको पता हो, और आप किसी दूसरे प्लेन पर लगने वाली नॉर्मल स्ट्रेसेस को और शेयर स्ट्रेसेस को निकाल पाए, तो इस कॉन्सेप्ट को सर हम बोलते हैं स्ट्रेस का ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब एक प्लेन से दूसरे प्लेन पर स्ट्रेस को ट्रांसफर करके हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब सर इसके कितने मेथड है? तो सर वी हैव टू मेथड्स जनरली। स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन के दो मेथड है। पहला मेथड है एनालिटिकल मेथड, और सर दूसरा मेथड है हमारा ग्राफिकल मेथड। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा, ग्राफिकल मेथड। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब सर बात ये आती है कि हम इंटरेस्टेड क्यों हैं इनको निकालने में। तो बेटा हम जब हमें किसी एक पर्टिकुलर प्लेन पर लगने वाली स्ट्रेसेस पता है, लेकिन हमें ये भी पता है कि इस पर्टिकुलर प्लेन पर जो स्ट्रेसेस लग रही हैं, आपके इस स्ट्रेसेस की वजह से, इस प्लेन पे लगने वाली स्ट्रेसेस की वजह से किसी और प्लेन पे जाके फेलियर होने वाला है। मैंने अभी आपको पीछे बताया है ना। तो वो प्लेन हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं जिस प्लेन पर हो सकता है कि फेलियर हो, किसी पर्टिकुलर प्लेन पर फेलियर हो। तो बेसिकली हमें एक प्लेन पर पता है, दूसरे प्लेन पर हम सर ढूंढेंगे जहां पर फेलियर होने के चांसेस है। ठीक है, तो अगर हमें स्ट्रेस ट्रांसफॉर्म करना नहीं आती है तो सर हम दूसरे प्लेन पर स्ट्रेसेस नहीं निकाल पाएंगे, और हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारा मटेरियल किस प्लेन पर कितने डिग्री एंगल पर और कितनी वैल्यू पर फेल होने जा रहा है। क्योंकि होता क्या है कि आपने जो ये बार देखी इसमें बहुत सारे पॉइंट है, और एक पॉइंट पे पर्टिकुलरली इनफाइनाइट प्लेन है। तो हम कम से कम उस 3 पॉइंट पर 3 प्लेन में तो देखें सर जहां पर हमें लगता है चांसेस ज्यादा हैं फेलियर होने के। ठीक है, तो वही चीज है। तो स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन क्यों जरूरी है? ताकि फेल ना हो और हमें पता चल जाए कि हमारा मटेरियल किस प्लेन पर जाकर पर्टिकुलर वैल्यू पर फेल होने वाला है। क्या उस प्लेन पर क्या मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी और क्या मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी और कितने डिग्री एंगल पर वो प्लेन हो। ठीक है, तो ये सारी चीजों का एनालिसिस ही कहलाता है स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन। इसके दो मेथड है, तो आज हम बेटा एनालिटिकल मेथड डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब देखिए, एनालिटिकल मेथड को डिस्कस करने से पहले है ना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए हम एनालिटिकल मेथड में सबसे पहले जो आज केस ले रहे हैं वो बाई एक्सियल बेंडिंग का ले रहे हैं। बेटा किसका ले रहे हैं? बाई एक्सियल बेंडिंग। अभी हमने यूनी एक्सियल देख लिया था, बाई एक्सियल बेंडिंग नहीं, सॉरी बाई एक्सियल लोडिंग है ना, बाई एक्सियल स्ट्रेसेस कह सकते हो आप, है ना। तो देखिए सपोज करिए आपका कोई प्लेन दे रखे हैं, इसमें एक सिग्मा एक्स आपकी लग रही है स्ट्रेसेस, एक्स डायरेक्शन लगने वाली स्ट्रेसेस सिग्मा एक्स है, और सर इसी तरीके से वाई डायरेक्शन लगने वाली स्ट्रेसेस सिग्मा वाई है। ठीक है, और सर यहाँ पर कुछ शेयर स्ट्रेसेस भी एक्ट हो रही हैं, तो सर ये हमारी कुछ शेयर स्ट्रेसेस हो गई। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई सर? शेयर स्ट्रेसेस हो गई इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए इन सब, आप खुद सोचिए अब इन सब जो आपकी एक्सिस है इन सब का बेटा कुछ कंबाइंड इफेक्ट आएगा और किसी एक पर्टिकुलर प्लेन पर जाकर ये फेल होंगी। तो सपोज करिए हम फेलियर से मतलब नहीं है, अभी तो हम किसी पर्टिकुलर प्लेन पर निकाल रहे हैं। तो हमने बेटा एक प्लेन चुना जो कि थीटा डिग्री एंगल पर है। कितने डिग्री एंगल पर है? थीटा डिग्री एंगल पर है। किससे? सर वर्टिकल से, ये वाला। और सर ये हमने इस तरीके से थीटा डिग्री एंगल ले लिया, और सर हम इस प्लेन पर लगने वाली सर स्ट्रेसेस में हम लोग इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो बेटा ये जो प्लेन है आपका, आप खुद सोचिए, अगर मैं इसको, इस प्लेन को मैं आपको अलग से दिखाऊं, ये है ना, तो सही से बना देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये आपका प्लेन है, ये आपका थीटा डिग्री पर है ना। इस प्लेन को कुछ नाम दे देते हैं अपन, ए सी, है ना। ये ए सी आपका प्लेन हो गया। ये आपकी सिग्मा एक्स लग रही थी, अच्छा ये आपकी सिग्मा वाई लग रही थी, और सर ये इस प्लेन पर हमारी टाउ एक्स वाई। तो सर ये हमारा हमने प्लेन अलग से दिखा दिया, ये वाला पोर्शन आपका। ठीक है, यहाँ पर दिखा दिया। अब देखिए इस प्लेन पर जो भी ये प्लेन है और ये थीटा डिग्री से इंक्लाइंड है वर्टिकल एक्सिस के साथ, तो सर इस प्लेन पर लगने वाली नॉर्मल और शेयर स्ट्रेसेस की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो बेटा इसका देखिए मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, और ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखने हैं और इस पर डायरेक्ट ही क्वेश्चन आएंगे। बेटा अगर आपको फॉर्मूला याद है तो यू कैन सॉल्व, अदरवाइज यू कैन नॉट। ठीक है, तो देखिए
ये क्या है, तो देखिए सिग्मा एक्स क्या है, एक्स डायरेक्शन में लगने वाली फोर्सेज है, तो बेटा इसके लिए है सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, ये नॉर्मल स्ट्रेस है बेटा, है ना, सिग्मा एन का मतलब नॉर्मल, प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ये नॉर्मल स्ट्रेस हो गई बेटा आपकी। अब सर इसी प्लेन पर कुछ शेयर स्ट्रेस भी होगी, है ना, इस प्लेन पर बेटा देखिए ये आपकी नॉर्मल स्ट्रेस हो गई, है ना, और इस प्लेन पर ये आपकी शेयर स्ट्रेस हो जाएगी, ठीक है। तो सर इस शेयर स्ट्रेस को भी देख लेते हैं, है ना, तो देखिए इसको टाउ एक्स वाई से नहीं दिखाते हैं क्योंकि टाउ एक्स वाई तो अपन लोगों ने इन प्लेन पर एक्स और वाई प्लेन पर ऑलरेडी ले रखा है, ठीक है, तो अपन इसको दिखाते हैं टाउ से, ठीक है। तो सर इस प्लेन पर लगने वाली शेयर स्ट्रेस जो है टाउ, और सर इसकी क्या वैल्यू होगी, तो ये भी मैं आपको भी बता देता हूँ। आपकी आएगी, ये आ रही है आपकी माइनस की सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई और कॉस 2 थीटा। तो देखिए ये फॉर्मूले जो हैं वो बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, ठीक है, और ये फॉर्मूले बेटा आपको याद रखने पड़ेंगे दोनों, तभी हम इनसे रिगार्डिंग रिलेटेड क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो देखिए नॉर्मल स्ट्रेस में क्या है, सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट टाउ एक्स वाई उस प्लेन पर लगने वाली स्ट्रेसेस शेयर स्ट्रेसेस, तो वो क्या है माइनस का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। तो ये दो सिंपल से फॉर्मूले हैं दैट यू हैव टू रिमेम्बर, आपको इनको याद रखना पड़े। क्लियर हो गई बेटा यहाँ तक बात, बताइए फटाफट, अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे बढ़े, ठीक है। चलिए अब देखिए इस फॉर्मूले के रिगार्डिंग आपको एक चीज और याद रखनी है कि चलिए हम इस पर पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, पहले हम इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए चलिए देखिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ मैं थोड़ा सा क्वेश्चन लेकर नहीं आ पाया हूँ, ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा हाँ, पहले कुछ साइन कन्वेंशन समझ लीजिए, क्वेश्चन तो आप तब करेंगे जब आपको साइन कन्वेंशन पता हो, ठीक है, तो साइन कन्वेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है इस चैप्टर में। सो में बेटा पूरे ही सब जगह एसएफडी बीएमडी ले लो या कोई भी चैप्टर आप ले लो, उनमें बेटा साइन कन्वेंशन ही मैटर करते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। तो देखिए इसको ऐसे समझिए साइन कन्वेंशन को, कि अगर आपने टेंसाइल स्ट्रेसेस ली है, पहले हम स्ट्रेसेस के लिए साइन कन्वेंशन देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अगर टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं तो वो आपको पॉजिटिव लेनी है, और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हैं तो वो आपको नेगेटिव लेनी है। क्लियर है स्ट्रेसेस के लिए साइन कन्वेंशन। दूसरा शेयर स्ट्रेस के लिए कैसा होगा, तो सर शेयर स्ट्रेसेस का साइन कन्वेंशन मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका कोई प्लेन है, ठीक है, इस पर अगर शेयर स्ट्रेसेस क्लॉकवाइज वर्क कर रही हैं इस तरीके से, तो ये बेटा आपका रहेगा पॉजिटिव। देखिए आप इसको देखिए, अगर आप इसको इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे, इन दोनों को आपस में मिला देंगे तो ये इधर बाहर की तरफ और ये आपस में मिलकर इस तरफ बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये जो साइन कन्वेंशन है ये बेटा ये आपकी पॉजिटिव रहेंगे शेयर के लिए, ये शेयर के लिए है, ठीक है, शेयर स्ट्रेसेस के लिए। और इसी तरीके से अगर आपका यही ब्लॉक है तो इस केस में अगर आपके अपोजिट साइन कन्वेंशन है, सपोज करिए इस तरीके से है ना, इस तरीके से बेटा अगर साइन कन्वेंशन है तो ये बेटा आपके क्या होंगे, नेगेटिव, ठीक है। तो शेयर स्ट्रेस के साइन कन्वेंशन समझ में आ गए, है ना, नॉर्मल स्ट्रेसेस के साइन कन्वेंशन समझ में आ गए, ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए अब मैं आपको थीटा की साइन कन्वेंशन बता देता हूँ, और थीटा का ही आपको मेनली ध्यान रखना है। थीटा इज द एंगल, मतलब आपने जो प्लेन लिया है वो कितने डिग्री एंगल पर लिया है, ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो देखिए थीटा जब भी आप लेंगे तो वर्टिकल के साथ लेंगे, सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है, ठीक है। तो वर्टिकल के साथ लेंगे तो ये वर्टिकल आपका क्या हो गया, रेफरेंस हो गई, रेफरेंस एक्सिस हो गई, जहां से आप थीटा लेने वाले हैं, ठीक है। तो आपने इस थीटा को, ये आपका प्लेन था, है ना, कोई एक प्लेन था, एसी प्लेन था, इस पर आपने थीटा लिया है। अब ध्यान रखिए थीटा बेटा आप जब भी लेंगे तो वर्टिकल एक्सिस जो है आपकी रेफरेंस एक्सिस हमेशा वर्टिकल से लेंगे, और थीटा का ध्यान रखेंगे अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो बेटा ये पॉजिटिव होगा,
और अगर ये क्लॉकवाइज होगा थीटा तो ये हमेशा नेगेटिव होगा। ये 3 साइन कन्वेंशन बेटा आपको याद रखने हैं बस, ठीक है। ये तीनों के साइन कन्वेंशन आपको याद रखने हैं। स्ट्रेसेस टेंसाइल अगेन पॉजिटिव, कंप्रेसिव नेगेटिव, शेयर स्ट्रेस इस तरीके से होगी तो ये आपकी पॉजिटिव होगी, और ये वाला होगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो माइनस होगा। इसी तरीके से एंगल आपका एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा और हमेशा थीटा वर्टिकल से लेंगे, और क्लॉकवाइज होगा थीटा तो आपका नेगेटिव होगा। अब चलिए बेटा हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन क्या है देखिए, है ना। तो जो बाई एक्सियल का कॉन्सेप्ट है इस पे बेटा क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। तो मैं एक क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, देखिए मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही बता देता हूँ, ठीक है। ये आपका कुछ दे रखा है बॉडी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। इस पर बेटा एक्स डायरेक्शन में देखिए दो प्लेन है आपके, है ना, एक एक्स डायरेक्शन है एक वाई डायरेक्शन है। एक्स डायरेक्शन में जो लगने वाली स्ट्रेसेस है बेटा वो आपकी है टेंसाइल, और उसकी इंटेंसिटी है 75, है ना, 75 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो सर ये टेंसाइल है तो बाहर की तरफ एक्ट करेगी दोनों में, ये सर हमारी टेंसाइल हो गई, ठीक है, ये हमारी टेंसाइल हो गई। चलिए अब सर दूसरा जो प्लेन है वाई डायरेक्शन वाला, इसमें सर जो स्ट्रेसेस है वो सर कंप्रेसिव है। कंप्रेसिव है तो सर ये अंदर की तरफ होगा, और इसकी इंटेंसिटी कितनी दे रखी है सर, इसकी इंटेंसिटी दे रखी है 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आई। अब आपको ध्यान रखना है कि कॉम्प्रेसिव है तो ये माइनस होगा, है ना, टेंसाइल है तो प्लस होगा, ठीक है। अब ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन है, मतलब एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। एक्स जो है वाई के साथ 90 डिग्री पर है। एक्स पर सर हमारी 75 टेंसाइल हो गई, और कंप्रेसिव हो गई बाई प्लेन पर नेगेटिव 50 की न्यूटन पर एम स्क्वायर की। अब सर एक शेयर स्ट्रेस और इन प्लेन्स पर लग रही है, ठीक है, और वो जो है सर पॉजिटिव शेयर है, और उसकी वैल्यू इन्होंने हमें इस तरीके से डायग्राम में खुद टाउ एक्स वाई को शो कर रखा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और इसकी जो वैल्यू है बेटा वो है 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हमारा सिग्मा एक्स हो गया, और सर ये हमारा सिग्मा वाई हो गया। जो वाई डायरेक्शन लग रहा है वो सिग्मा वाई, और जो एक्स डायरेक्शन लग रहा है वो सिग्मा एक्स, सिंपल, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब उसने क्या बोला है सुनिए, उसने बोला है फाइंड द नॉर्मल एंड शेयर स्ट्रेसेस एंड रिजल्टेंट स्ट्रेसेस एट अ प्लेन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विद द प्लेन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस। देखिए ध्यान सुनिए, उसने बोला कोई एक प्लेन है इस तरीके से, ठीक है, और वो जो ये प्लेन है वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है किसके साथ, कंप्रेसिव स्ट्रेस वाले प्लेन के साथ। कंप्रेसिव स्ट्रेस वाला प्लेन कौन सा है सर, ये वाला, क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेस किस पे लग रही है सर, इस पर, वाई वाले पर, वाई डायरेक्शन में। तो सर ये हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस वाला प्लेन हो गया, तो यहाँ से एंगल कितना बना रहा है सर 30 डिग्री। अब अभी जस्ट मैंने आपको पीछे जो थीटा बताया था वो कहाँ से बताया था, रेफरेंस एक्सिस कौन सी बताई थी, ये वर्टिकल वाली। इसमें सर हॉरिजॉन्टल से दे रखा है, तो सर अब हमें ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। और ये एंगल कैसे निकलेगा तो इसको आप समझिए, देखिए यहाँ पर मैं अलग से समझा देता हूँ आपको, ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको बताया ये प्लेन जो है वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये एंगल 30 डिग्री हो गया, तो तीनों का सम 90 और 30 कितना हो गया सर 120, और सर तीनों का सम कितना होगा, तीनों का सर सम होगा 180, तो ये कितना बचा 60, सिंपल, ठीक है। तो सर जो हमें थीटा चाहिए, जो हम फॉर्मूले में लगाएंगे थीटा, वो हमेशा हमारा वर्टिकल से होगा, वो कितना है 60। अब देखो बच्चा इस क्वेश्चन में ज्यादातर, मैं आपको 90% गारंटी दे सकता हूँ, इसमें बच्चा थीटा की वैल्यू 30 लगा कर आएगा, और यहीं उसके सारे नंबर कट जाएंगे। और ये पेपर, ये क्वेश्चन जितना आपको देखने में इजी लग रहा है, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है बेसिकली। क्यों है, क्योंकि देखिए आप इसमें क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू 30 लगा कर आ जाएंगे और आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो बस आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए पीछे मैंने आपको देखिए अभी जस्ट बताया था, रेफरेंस एक्सिस क्या है सर, ये हमारी वर्टिकल के साथ जो थीटा बनेगा उस प्लेन का, वो सर हमारा थीटा होगा। और यहाँ पर क्या दे रखा है सर, हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के साथ दे रखा है, तो ये सर बेटा ये हमारा क्या है, ये हमारा थीटा नहीं है, थीटा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। बस अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब देखिए आपको क्या निकालना, नॉर्मल स्ट्रेस निकालनी है। सबसे पहले सिग्मा एन, सिग्मा एन का क्या है, सिग्मा एन के दो फॉर्मूले हैं, हमें जो याद है वो सर वो ये याद है, सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस टाउ एक्स वाई और क्या था साइन 2 थीटा, ठीक है, टाउ एक्स वाई और साइन 2 थीटा। इसमें बेटा आप वैल्यू लगा दो। तो वैल्यू लगाते समय आपको क्या ध्यान रखना है, कौन सा टेंसाइल है कौन सा कंप्रेसर। टेंसाइल है सर हमारा 75 एक्स डायरेक्शन वाला, थीटा सर अब हमारा कितना हो जाएगा सर, थीटा हमारा हो जाएगा
थीटा सर हमारा हो जाएगा 60 यहाँ पर, तो कॉस स्क्वायर 60 प्लस, अब देखिए सिग्मा बाई सब कंप्रेसिव है और तो सर कंप्रेसिव हमारी माइनस की होगी तो ये माइनस का 50 और ये साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस टाउ एक्स वाई कितना है सर प्लस का 10 है इंटू साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा मतलब साइन 120 क्योंकि 60 और 62 है 120, ठीक है। तो सर यहाँ से हमारी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो अब आप बताइए 75 हो गया, कॉस स्क्वायर 60 वैल्यू कितनी है सर 1/4 और ये माइनस का आ जाएगा। साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी है सर साइन स्क्वायर 60 वैल्यू हो जाएगी 3/4 और ये प्लस साइन 120 की वैल्यू कितनी होगी बताओ आप लोग। अब इसको सॉल्व करो फटाफट, आंसर बताओ मुझे। ठीक है, यहाँ पर हम वैल्यू लगाएंगे साइन 120 की। सर ये मेरा जो सॉल्व कर आएगा इसकी जो वैल्यू आएगी निकल कर वो कितनी आ रही है, मेरी आ रही है माइनस का 10.09 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो सर ये मेरी इस जो 60 डिग्री पर है वर्टिकल एक्सिस के साथ उस प्लेन पर लगने वाली नॉर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यू कितनी आ गई 10.09 आ गई। क्लियर है यहाँ तक? और नेगेटिव आ रही है, इट मींस नेगेटिव आ रही है बेटा, है ना। नेगेटिव है तो इसका मतलब जो इस प्लेन पे लगने वाली नॉर्मल स्ट्रेस है वो कंप्रेसिव इन नेचर होगी। कैसी होगी? कंप्रेसिव इन नेचर होगी, तभी तो नेगेटिव आई है। अब सर टाउ एक्स वाई इस प्लेन पर लगने वाली मेरी शेयर स्ट्रेस, तो शेयर स्ट्रेस सर टाउ कैसे निकलेगी, तो उसका भी फॉर्मूला है, चलिए देख लेते हैं। क्या है उसका फॉर्मूला? सर उसका फॉर्मूला है माइनस का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 है ना इनटू साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई और cos 2 थीटा। क्लियर है यहाँ तक? फटाफट वैल्यू लगा दीजिए। देखिए माइनस तो यहाँ पर हम बाहर ले लेंगे, सिग्मा एक्स प्लस का है और सिग्मा वाई ऑलरेडी माइनस का है, ठीक है। और यहाँ पर माइनस भी है सर क्योंकि माइनस का है, कंप्रेसिव है ना, कंप्रेसिव माइनस को माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। साइन 2 थीटा मतलब साइन 120 डिग्री और प्लस टाउ एक्स वाई, टाउ सर हमारा 10 है और इसका कॉस 120। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको टाउ की वैल्यू मिल जाएगी उस प्लेन पर। तो ये टाउ की वैल्यू कितनी आ रही है? तो टाउ की वैल्यू आ रही है माइनस का 59.12 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब सर हमारा क्या बचता है? सर हमारी रिजल्टेंट स्ट्रेसेस बचती हैं। तो रिजल्टेंट आपको पता है दोनों का समीशन होगा, है ना, दोनों का वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी को हम कैसे जोड़ते हैं? तो सर इसको हम वेक्टर क्वांटिटी को इस तरीके से जोड़ते हैं, देखिए सिग्मा एन का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का, टाउ मतलब टाउ का स्क्वायर, ठीक है। उस प्लेन पे लगने वाली रिजल्टेंट स्ट्रेस आ जाएगी सर ये इस तरीके से आ जाएगी। तो ये कितनी आ रही है? तो सर यहाँ पर हम रखेंगे माइनस का 10.09 है ना, क्योंकि हमें नॉर्मल है, स्क्वायर हो जाएगा और ये भी सर माइनस का 59.12 का स्क्वायर, ठीक है। तो रिजल्टेंट स्ट्रेसेस कितनी आ रही है? तो सर रिजल्टेंट स्ट्रेस हमारी आ रही है 59.97 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो सर यही इस क्वेश्चन करना था, आपके 10 मार्क्स कंप्लीट हो गए। आपने क्या करा? स्ट्रेस का ट्रांसफॉर्मेशन करा। आपको एक्स एक्सिस पर बाई एक्सिस पर कंप्रेसिव और टेंसाइल और शेयर स्ट्रेसेस पता थी और उस आपने क्या करा? इस स्ट्रेसेस को ट्रांसफर करा किसी दूसरे प्लेन पर। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो सर हमें बस इसमें क्या ध्यान रखना है? हमें ये ध्यान रखना है थीटा इज ऑलवेज फ्रॉम द वर्टिकल रेफरेंस एक्सिस और एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज इज नेगेटिव। बस इन दो बातों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सर हमने बाई एक्सियल स्ट्रेसेस पर हमने देखी सबसे पहले क्या समझा? प्रिंसिपल स्ट्रेस समझी, प्रिंसिपल प्लेन समझा। किसी एक यूनी एक्सियल लोडिंग के लिए फॉर्मूले देखे हमने। यूनी एक्सियल पर बेटा क्वेश्चन आएगा नहीं इसलिए मैंने आपको नहीं कराया, ठीक है। हालांकि आप ये फॉर्मूले याद रखना। फिर सर हमने इनकी जरूरत समझी, ठीक है। फिर स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन समझा, दो तरीके मेथड देखे, एनालिटिकल और ग्राफिकल, जिसमें हमारा पहला मेथड हमने देख लिया एनालिटिकल, जिसमें हमने बाई एक्सियल लोडिंग देख ली। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो और साइन कन्वेंशन देखे, साइन कन्वेंशन तो आपको याद ही रखनी है। उसके बाद हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व करा। अब सर जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, दैट प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को कैसे निकालते हैं और प्रिंसिपल प्लेन को, उनकी लोकेशन बेसिकली हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी 10 मार्क्स के चांस है बनने के। बेसिकली यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के,
ठीक है। तो अभी हमने एक ही क्वेश्चन करा है, नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को कैसे फाइंड आउट करते हैं, उनको कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसके फॉर्मूले क्या हैं, एनालिटिकल मेथड, और उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम थ्योरी ऑफ फेलियर वगैरह डिस्कस करेंगे। चलिए, तो गाइज जो भी स्टूडेंट्स नए हों वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने अभी तक पीछे की वीडियो नहीं देखी यूनिट 1 और सेकंड की, तो उसका लिंक मैं आपको सब्सक्रिप्शन वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिए। और टेलीग्राम चैनल पर अगर आपको इस टॉपिक से, जैसे आपने SFD BMD कंप्लीट कर लिया लास्ट लेक्चर में, आपने मकौले मेथड बहुत ही इंटरेस्टिंग है उसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है, तो अगर आपको उसके और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो यू हैव टू ज्वाइन द माय टेलीग्राम चैनल, ठीक है, उसका लिंक भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं।